शंकर कभी उसका साथ नहीं देता। और गलत नियत से करने वाला व्यक्ति जब गलत करता है तो एक ना एक दिन उसकी ऐसी दशा होती है कि मरते दम तक वो ये भूल नहीं पाता कि मैंने जिंदगी में ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। गलती की क्षमा है पर गलत की क्षमा नहीं। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। देवऋषि नारद तो तप करे थे, देवऋषि नारद ने तो तप किया था, देवऋषि नारद ने तो कामदेव पर विजय प्राप्त करी थी। और देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर कर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। और शंकर जी से जाकर देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए। अब देवऋषि नारद को कौन समझाए कि शंकर भगवान कामदेव को देखकर अपने नेत्र को खोल दिए। शंकर भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, उन्होंने अपने नेत्र को खोला। क्यों खोला ये देवऋषि नारद को समझाने वाला कोई नहीं था। अगर देवऋषि नारद एक बार शंकर जी से पूछते कि भोलेनाथ मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी और तुम काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तुमने कामदेव ने तुम्हारी समाधि को तोड़ दिया, तपस्या को तोड़ दिया, मैं कामदेव पर जीत ले ली मैंने और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए। कोई अगर शंकर जी से जाकर एक बार पूछता तो सही कि शंकर जी आपने कामदेव ने आपकी समाधि को तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? तो शंकर भगवान की कथा समझाती है, नारद जी ने जैसे ही कहा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली और तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, तब स्वयं नंदी ने नारद जी से कहा, नारद तूने ये बात बहुत गलत कह दी, बहुत। तू नहीं जानता कि शंकर भगवान ने कामदेव को देखकर अपने नेत्र क्यों खोले? क्योंकि शंकर भगवान है सती के पति और कामदेव है रति के पति। सती और रति ये दो सगी बहन हैं। माता सती ने अपने पति से वचन लिया था, जब मेरे रिश्तेदार आए तो उनका आदर करना। शंकर भगवान को लगा कि मेरी साली का पति आया है। शंकर भगवान को लगा मेरी धर्मपत्नी सती की बहन का पति आया है कामदेव, अगर मैं आदर नहीं करूंगा तो ये तो ठीक नहीं होगा। शिव जी ने अपना नेत्र खोल दिया। कामदेव को लगा कि मैंने शंकर जी को हरा दिया, पर शिव जी ने अपना संबंध निभाया, शिव ने अपना रिश्ता निभाया, शिव ने संबंध निभाया। पर नारद जी माने नहीं। नारद जी ने शंकर भगवान से कहा, मैंने कामदेव को जीत लिया, आप कामदेव को नहीं जीत पाए। अगर जीत भी गए थे तो ये कहने की जरूरत क्या थी कि तुम नहीं जीत पाए? शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, वारे वाह नारद जी तुमने कामदेव को जीता। शिव जी ने गले में से रुद्राक्ष की माला निकाली और तुरंत देवऋषि नारद को पहना दी। धन्यवाद। नारद जी माला पहने, शंकर जी ने कहा बैठो नारद जी। नारद जी कहने लगे मैं बैठने नहीं आया हूं। तब भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद को प्रणाम कर कर कहा, नारद तुम जा रहे हो? हाँ, पर एक बात याद रखना, जो तुमने मुझसे कहा ये बात तुम भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी को लगा कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूं, इनको तो मुझसे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। नारद जी बाहर निकले, गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। नंदी ने वो माला उठा ली और शिव जी के पास लेकर नंदी गए। रुद्राक्ष की माला को जैसे ही नंदी ने उठाई, शंकर जी के पास में लेकर गए। भोलेनाथ जी ने देखा, नंदी ये मेरे गले की माला तो मैंने नारद को दी थी, फिर ये माला तेरे पास कैसे आ गई? नंदी ने कहा, बाबा ये माला नारद जी जमीन पर फेंक गए थे। ओह ला, मेरी माला मुझको दे दे, ये माला मुझे दे दे। शिव जी ने माला हाथ में ली, नंदी के सामने साक्षी कर दी। सुन नंदी, संसार का मनुष्य, देवता, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, संसार का कोई भी मनुष्य जब तक उसके गले में रुद्राक्ष रहेगा तब तक शंकर उससे कदम से कदम मिलाकर उसको मंजिल तक पहुंचा देगा। ये रुद्राक्ष उसको मंजिल तक दे देगा। बड़ी खुशी होती है
जिनके गले में लाल धागे में पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष होता है, सीहोर का रुद्राक्ष जब उसके गले में पड़ा हुआ होता है लाल धागे में, तो बड़ी खुशी होती है। आज मेरी हरियाणा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप भी किसी नवयुवक बेटा बेटी के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी बुजुर्ग के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी युवान के गले में रुद्राक्ष देखो, किसी बच्चों के गले में रुद्राक्ष देखो, तो पहचान जाना ये कोई साधारण नहीं है, ये एक लोटा जल चढ़ाने वाला मेरा शंकर का कोई परम भक्त है। और हम आज पूरे भारत ही नहीं, देश और विदेश के शिव भक्त भी इस कथा को सुन रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के जो कलाकार हैं, कुछ कुछ सीरियल, कुछ कुछ फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो अपने गले में एक रुद्राक्ष पहनते हैं और पहने हुए रुद्राक्ष को जनमानस में प्रेषित करते हैं कि रुद्राक्ष का फल किया। एक रुद्राक्ष, और जब तक वो रुद्राक्ष आपके पास में है, आपकी जिंदगी में वो सफलता ही देगा, सुख ही देगा, आनंद ही देगा। रुद्राक्ष की माला फेंक कर देवऋषि नारद चले गए। भगवान विष्णु के यहां पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने देखा देवऋषि नारद जी आए, प्रणाम किया। नारद जी आइए, बैठिए। नारद जी बैठे। शिव जी के घर पर नारद जी नहीं बैठे थे, नारद जी बैठे। नारद जी को क्या चाहिए था? तुम देवऋषि हो, तुम संत हो, तुम साधु हो, तुम सन्यासी हो, तुम तपस्वी हो, तुम साधक हो, तुम उपासक हो। एक बड़े जो बहुत बड़ा संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, सबसे पहले उसका एक लक्षण होना चाहिए कि उसमें गरीब और अमीर के भेद को मिटा देना चाहिए। मैं, माननीय स्पीकर महोदय यहाँ बैठे हैं, हम अपनी व्यासपीठ से महाराज जी कभी भी किसी की भी तारीफ नहीं करते, पर आज ये व्यासपीठ आपको देखकर खुश होती है कि इतना बड़ा हरियाणा के स्पीकर महोदय का पद आपके पास में होने के बाद भी आप जब परसों आए थे तो सारे भक्तों के साथ उनकी भीड़ में जाकर बैठे थे और आज भी उनके साथ में बैठे। हम आपको उसके लिए साधुता देते, हम उसके लिए आपको साधुता देते। एक बार माननीय श्री हरिवंश कल्याण जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता, आपको उस चीज के लिए साधुता देते जहां गरीब और अमीर का भेद मिट जाए, जहां छोटे और बड़े का भेद मिट जाए, तो समझना कि जिंदगी का सबसे सुंदर आनंद प्राप्त हुआ है, श्रेष्ठ व्यक्ति का संग प्राप्त हुआ। आज के जमाने में बड़े बड़े लोग, केवल इंसान ही नहीं, बड़े बड़े संत भी, गुरु भी सेलिब्रिटियों को बुलाने में लगे हुए हैं। अच्छे अच्छे लोगों को अपने पास आना चाहिए, धनपति आना चाहिए, करोड़पति आना चाहिए, खूब खूब धनवान आना चाहिए, जिसकी खूब खूब पहचान हो वो आना चाहिए, कोई हीरो हीरोइन आना चाहिए, कोई ये आए, कोई वो। आज के ज़माने में लोग उनको बुलाने में लगे। पर तभी मौका मिल जाए। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख याद रखना, आप जितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, उतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद गरीब और अमीर तुम्हें एक जैसे लगने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख तुम्हारे साथ। जिंदगी का सुख सब बराबर, सब सम, सब कल
जब 5 बार छठा दिन हम मिलते हैं तो गर्ग जी कह रहे थे कि मीडिया वाले आएंगे और साथ में 36 कौम के भी कुछ लोग आएंगे। तो हमने उनसे एक बात कही, वो बैठे होंगे तो आप उनसे पूछना। हमने उनसे कहा, आशीष गर्ग जी को खबर कर दो कि अगर इनके अलावा भी अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर आए उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन मिलने वो आए, उसको नमस्कार है। हम कुछ बताते तो है ही नहीं, और ना हम कुछ तुमको देते हैं, ना बेल देंगे, ना बबूती देंगे, ना नारियल देंगे, ना कुछ देंगे, ना कुछ देंगे। बस तुमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देंगे। करना क्या, मिले छोटे और बड़े का भेद मिटाना। आज दुनिया इसी भेद में पड़ी हुई है। कोई कहता है ये बड़े, कोई कहता है ये बड़े, कोई कहता है वो बड़े, कोई कहता है वो बड़े। इस कथा के आयोजन को कराकर घरोंडा की इस पवित्र हरियाणा की भूमि पर इस कथा के दिव्य आयोजन को जो नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा ने कराया, 36 कौम ने कराया, उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ कोई छोटा, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सब एक जाजम पर सब अपने हैं। यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है, यहाँ सब एक जाजम पर, सब एक। जो जैसी भावना, बोलो बोलो बोलो, सब बोलो, वो वैसा और नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आज दुनिया के लोगों में ये भाव समता का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों, हमारे यहाँ ये नहीं कि ये बड़ा, चारों श्रेष्ठ। ये जो पोथी रखी है ये 4 पाए पर रखी है। हम बैठे हैं, ये 4 पाए पर बैठे हैं। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। ये 4 चौकी के 4 पाए हैं जिस पर ये शिवपुराण रखी है। उसी तरह सब बराबर, सबकी समता, सबका सम्मान, सबका आदर है, सबको प्रणाम। सब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। मन के भेद को मिटाओ और सब एक हो जाओ, सब एक। देवऋषि नारद के मन में आया, उन्होंने भगवान विष्णु के पास में जाकर बैठ गए। भगवान नारायण ने उनको स्थान दिया, बैठे। शंकर जी क्या नहीं बैठे? भगवान नारायण ने उनको माला पिनाई, उन्होंने पहनी, फेंकी नहीं। शिव जी ने रुद्राक्ष की माला पिनाई तो फेंक दी। जो बहुत सरल होता है ना, जो बहुत सीधा होता है ना, जिसके मन में कपट नहीं होता है ना, लोग उसी पर उंगली ज्यादा उठाते हैं, उसी पे आक्षेप ज्यादा लगाते हैं, उसी को गलत ठहराने का प्रयास किया जाता है। और जिसकी बहुत धनपति, करोड़पति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति और सारी दुनिया में जिसके पास में सब कुछ, उस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, उससे कोई कुछ नहीं पूछना। नारद जी के गले में माला पहनाई, फेंकी नहीं नारद जी। माला पहनने के बाद नारद जी खड़े हुए, भगवान विष्णु ने पूछा, बोलो नारद जी कैसे है ना? वो नारद जी कहने लगे, जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। जैसे ही सुना भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगे। सुनते ही, जैसे ही सुना भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान नारायण ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नारद क्या बोल रहे हो?
नारद जी बोले तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैंने कामदेव को जीता, भगवान शंकर ने नहीं जीता। भगवान विष्णु ने कहा नारद बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, मेरे पास में आकर तूने शिव जी की निंदा कर दी, शंकर जी की निंदा। ए नारद, तुझे मालूम नहीं है शंकर की निंदा सुनने वाला और शंकर की निंदा करने वाला ये दोनों 20 जन्म तक पशु की योनि पाते हैं, 20 लाख जन्म तक वृक्ष की योनि पाते हैं। शिव की निंदा करने वाला और शंकर के भक्त की निंदा करने वाला ये महापापियों की गिनती में गिने जाते हैं, और तूने शिव की निंदा कर दी। ए नारद, तूने निंदा करी इसलिए तेरा बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने निंदा